ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नवरात्रि से पहले इन बातों का आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान हम सभी माता रानी के स्वागत में माता रानी के नाम से कलश, अखंड ज्योत इत्यादि लगाते हैं। क्योंकि मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी अपने भक्तों के घर में पधारती हैं। जैसे हमारे घर में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला होता है तो हम उसके स्वागत में बहुत सी तैयारियां करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से माता रानी के आगमन से पहले हमें कुछ विशेष तैयारियां कर लेनी है। और आप यकीन मानिए, अगर आप इन चीज़ों को नवरात्रि से पहले और नवरात्रि वाले दिन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने जो कलश स्थापना किया है, आपने जो अखंड ज्योत लगाया, आपने जो माता की चौकी सजाई है, वह सफल हो जाता है, क्योंकि माता रानी साक्षात रूप में आपके घर में आती हैं। और आपको स्वयं भी यह महसूस होगा कि कहीं न कहीं नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपके घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आपको महसूस होगा कि कहीं न कहीं माता रानी हमारे घर में साक्षात विराजमान है। और वही आभा आप देखेंगे कि नवमी कन्या पूजन के बाद समाप्त हो जाती है घर में, क्योंकि माता रानी के विदाई का समय हो जाता है। तो यही इस बात का साक्षात प्रमाण है कि माता रानी इन दिनों में हमारे घरों में विराजमान रहती हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको कि नवरात्रि से पहले आपको माता रानी के स्वागत में कौन कौन सी विशेष तैयारियां कर लेनी है। सबसे पहले तो जिन घरों में माता रानी प्रवेश करती हैं उन घरों में सकारात्मक ऊर्जाओं का होना बहुत आवश्यक है। जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वहाँ माता रानी का प्रवेश नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि घर की साफ सफाई आपको पहले से कर लेनी है। या तो आपने कर लिया होगा, या तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अवश्य कर लें। घर में जहाँ भी मकड़ी की जाले वगैरह बनी हुई हैं उनको साफ़ कर लें। घर में कबाड़ इकट्ठा हुआ पड़ा है, कहीं बंद खराब घड़ी है, कहीं टूटा फूटा कोई बर्तन सामान वगैरह है, इन सब को आप बाहर निकाल दें। नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही घर में आपके जो भी प्याज लहसुन वगैरह है वो सभी घर से बाहर निकाल दीजिएगा। रसोई में प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोग फ्रिज में अंडा वगैरह रखते हैं, तो ये ना सोचे कि हाँ 9 दिन में नहीं खाएंगे लेकिन अंडा फ्रिज में रख सकते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। बिल्कुल ये तामसिक चीज़ें आपको घर में रखना ही नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो भी प्याज लहसुन अंडा वगैरह आपके घर में स्टोर करके रखा हुआ, या तो उसे पहले ही समाप्त कर लीजिए या इसे आप घर से बाहर निकाल दीजिए नवरात्रि के पहले ही। वैसे तो अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष में बहुत से लोग इन चीज़ों का प्रयोग ही नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए खास बात बोल रही हूँ। अब दूसरी बात, नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होती है, यानी कि प्रतिपदा तिथि जिस दिन कलश स्थापना की जाती है, उस दिन सबसे पहले आप अपने घर की साफ़ सफाई करके जब स्नान करते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। एक तरफ हल्दी से स्वस्तिक बनाएंगे और एक तरफ दरवाजे के एक तरफ हल्दी से स्वास्तिक और एक तरफ रोली से स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद क्या करेंगे, आम के जो पत्ते होते हैं उससे आपको एक सुंदर सा तोरण बना लेना है। आप चाहे तो इसमें पुष्पों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज वो दिन है जब हम कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाकर माता का आगमन करेंगे और माता का प्रवेश आज हमारे घर में होने वाला है। तो मुख्य द्वार को बहुत सुंदर से हमें सजाना है और तोरण तो अवश्य लगा लीजिएगा, आम के पत्ते का तोरण लगाएं। जब चैत्र नवरात्रि होती है तो उन दिनों हम नीम के पत्ते का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन इस नवरात्रि में आपको आम के पत्ते का तोरण बनाना है। और इन 9 दिनों में तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, तो नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इस दौरान। तो इन सब से बचने के लिए भी तोरण बहुत ही आपकी सहायता करने वाला है, इसलिए तोरण अवश्य लगाएं। अशोक के पत्ते का तोरण हो या फिर आम के पत्ते का तोरण, स्वास्तिक, ये चीज़ें द्वार पर जब रहती हैं तो घर के अंदर कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। दूसरी बात, इन 9 दिनों में आप जागिएगा जल्दी। आप सूर्योदय से पहले अवश्य जागिए, क्योंकि माता रानी आपके
घर में विराजमान है और माता जब वहाँ विराजमान है तो आप सूर्योदय से पहले जागकर माता की सेवा में लग जाएं। और जब आप माता की साधना कर रही हैं तो सही समय में अगर आप उस साधना को करेंगी तो उसमें आपको शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। साधना का समय ही होता है ब्रह्म मुहूर्त का, और जब आप बहुत लेट करके उठेंगी तो इतनी ज़्यादा शोर आसपास से होती है कि ना आपका पाठ में मन लगेगा, ना आप ढंग से पूजा कर पाएंगी। इसीलिए जब आप 9 दिनों का संकल्प लेती हैं तो कम से कम पूजा का समय तो बिल्कुल सही रखिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 6 से 7 बजे तक आपकी पूजा समाप्त हो जाए। माता की पूजा में आप जो 9 दिन में 9 स्वरूप की अलग अलग पूजा की जाती है, उसमें अलग अलग दिन में अलग अलग भोग चढ़ाने का विधान है, और जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। 9 दिन के 9 भोग, जिस पे हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर वहाँ चैनल पर देख सकते हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग भोग माता को चढ़ाएं। दूसरी बात, प्रतिदिन चाहे आप जो भी भोग चढ़ाते हैं, लेकिन भोग में बतासा और एक जोड़ा लौंग अवश्य रखिएगा। माता को अत्यंत प्रिय है यह भोग, तो माता को प्रसन्न करने के लिए लौंग और बतासे का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के जिस भी मंत्र का आप चाहे जाप करते हैं, वह आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप यूं ही बिना माला के भी जाप कर सकती हैं, मन लगा के 5 मिनट 10 मिनट, जितना देर आप साधना करना चाहें, माता के मंत्रों का जाप करना चाहें, कर लें। माता की पूजा करने जब भी बैठे तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठें। ऐसा कोई वस्त्र ना धारण करें जिन्हें आपने पीरियड्स के दौरान कई बार पहने हो, या फिर जिन्हें पहनकर आपने मांसाहार का सेवन किया हो, ऐसे वस्त्र ना पहने। वस्त्रों में आप लाल, पीले, वैसे तो अलग अलग दिन अलग अलग रंगों का भी विधान है, जो कि आगे हम आपको प्रतिदिन की पूजा में बताते चलेंगे, लेकिन अभी के लिए बता देती हूँ कि माता की पूजा में सबसे उत्तम जो रंग होता है वह लाल रंग होता है। तो लाल रंग की साड़ी या फिर सूट वगैरह जो भी आप पहनते हैं, पहनकर सिर पर चुनरी रख कर, यानी कि जो भी दुपट्टा या फिर साड़ी की पल्लू है रख कर, सर को ढककर फिर माता की पूजा करें। माता का जब आप पाठ करते हैं तो पाठ करते वक्त शरीर को जोर जोर से हिलाने, कुछ लोगों की आदत होती है पूजा करते हुए जब बैठते हैं, कोई पाठ करते हैं तो अपने शरीर को हिलाते हैं जोर जोर से। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एकदम स्थिर होकर बैठना है और माता के पाठ को करना है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इस बीच आपको ना किसी और से बात करना है, ना ही आपको वह पाठ छोड़कर बीच में उठना है। माता के पूजा के लिए आप जो आसन पर बैठते हैं वो भी लाल रंग का हो, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, और प्लास्टिक की कोई चीज़ पूजा में प्रयोग ना करें। तो नवरात्रि के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इन खास नियमों को मानते हुए नवरात्रि व्रत को आरंभ कीजिए और माता रानी की कृपा से आप सभी के व्रत पूर्ण हो। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।